हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। मॉडल पेपर मतलब आपको इसमें आपका महातांडव ये वीडियो होने वाला है जिसमें आपका 100 प्रश्न को लिया गया है, 100 प्रश्न को आपको लिया गया है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। उसके बाद फिर आपका वीडियो का पार्ट 2 भी बनेगा जिसमें आपका 100 प्रश्न देखा गया है जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लिया गया है जो 2025 एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट 2 भी आपको बहुत ही जल्द आएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो याद रखिए किसने कहा था, मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मेटरनिक हो जाएगा, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको क्लियर करते जाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1804 का नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? चुनाव संहिता, नेपोलियन संहिता या हम्मुराबी की विधि संहिता या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1804 का नागरिक संहिता को किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाबा रामचंद्र कौन थे? स्वतंत्रता सेना, गिरमिटिया मजदूर, क्रांतिकारी या शांतिदूत? तो याद रखिए बाबा जो रामचंद्र क्या थे, तो गिरमिटिया मजदूर थे। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931 या फिर 35 अप्रैल? तो ऑप्शन ए गलत है, या 3 अप्रैल 1932। तो याद रखिएगा आपका ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गांधी इरविन जो समझौता कब हुआ था? 5 मार्च को 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1931 को, 5 मार्च 1931, जो आपको कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी या मृगलानी या कपाल कुंडलम? तो याद रखिए किससे लिया गया था, तो याद रखिए आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, वंदे मातरम जो है आपका गीत है, जो उपन्यास है, आनंद मठ से लिया गया था। आगे देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त सम्मेलन कब हुआ था? 1942, 1944, 1946 या 1948? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जे किस उद्योग में स्पिनिंग, देखिए यहाँ पर मेरे को अलग से लिखिए, किस उद्योग में स्पिनिंग यानी मशीन का शुरुआत हुआ था या इस्तेमाल शुरू हुआ था? सूती कपड़ा उद्योग, ऊन उद्योग या लौह इस्पात उद्योग या जूट उद्योग? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा किस उद्योग में स्पिनिंग यानी मशीन का इस्तेमाल हुआ था? सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो स्पिनिंग यानी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोल रहा है कि किस समाचार पत्र ने वनक्लुअर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? भारत मित्र या हरिजन या अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, किस पत्रिका ने आपका वन क्लियर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदला था? तो अमृत बाजार पत्रिका। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होसे मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा गुयाना या फिर मॉरिशस या फिर त्रिनिदाद या फिर सूरीनाम? तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिनिदाद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया? तो पंजाब में। आगे देखिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? भारत कब बना था? तो याद रखिएगा 1947, जस्ट उसके एक साल बाद क्या हो जाएगा 1948। तो 1946 तो होगा ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जेनेवा या बेलग्रेड या फिर बर्लिन? तो याद रखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक या फिर सैनिक या तानाशाही? तो याद रखिएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसा शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा अध्यात्मक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? 1959, 1969, 1992 या 1996? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 को संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं, सामाजिक भेदभाव करने उत्पन्न कौन होता है? जाति से या धर्म से या भाषा से, उपयुक्त सभी से? तो सामाजिक जो भेदभाव है किससे उत्पन्न होता है? जाति से भी होता है, धर्म से भी होता है, भाषा से भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। तो राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन भैया सही नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक दल में चुनाव में भाग लेते हैं, ये तो कथन सही है। और राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम के जनता के समझ रखता है, ये भी सही है। तो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों को ख्याल रखता है, नहीं, जनता का भी ख्याल रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेडेकोर का संबंध किससे? पर्यावरण आंदोलन, जातिगत आंदोलन या पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन या उपयुक्त सभी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडेकोर का संबंध था। आगे देखते हैं, बोल रहा है स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? महात्मा गांधी, चेतन भगत या सुमशेर या रविंद्रनाथ टैगोर? तो याद रखिए इसका राइट आंसर सुमशेर नहीं होगा। ऑप्शन आपको देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, सुमशेर इसका नहीं होगा। इसका क्या होगा? अर्नेस्ट फ्रेडरिक सुमसार होगा। क्या होगा? सुमसार होगा, सुमसार होगा, सुमशेर नहीं होगा, सुमसार होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1973। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए निम्नलिखित में से कौन दुर्लभता के कारण है? आसमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या या उपयुक्त सभी? तो याद रखिए आपको जल दुर्लभता में जल का कमी क्या होता है? आसमान वर्षा वितरण के कारण भी होता है, तीव्र ज़्यादा औद्योगिकरण के कारण होता है, अधिक जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पेय फसल है? तो चावल, गन्ना, चाय, कपास। तो आपको पता है पेय फसल क्या हो जाएगा आपका? चाय हो जाएगा। आगे देखते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? तांबा, लोहा, सोडियम, हीरा। देखने में तो लगता है सोन लोहा हो जाएगा, लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या बोला है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? टिस्को, सेल या बाल्को या हेल? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टिस्को। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या बोल रहा है, भारतीय रेल परिवहन के कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो यहाँ ऑप्शन में आपका 15, 14, 15, 16। तो इसका चारों का चारों ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेल परिवहन को अभी तत्काल में कितना क्षेत्र में बांटा गया? तो 18 क्षेत्र में आपको बांटा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या बोलते हैं? राजमार्ग, सीमा सड़क या स्वर्णिम चतुर्भुज या उत्तर दक्षिण गलियारा? तो याद रखिए भारत के चारों जो मान लीजिए इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक आपको महानगर है, इधर भी एक महानगर। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? क्या विकास का अर्थ समान होता है, अलग अलग होता है, सामूहिक होता है, व्यक्तिगत होता है? हम आपको शुरू में ही बताया था लोगों को विकास का जो अर्थ होता है हर एक बंदा के लिए विकास का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। आगे देखते हैं, बोल रहा हूँ क्वेश्चन में 28 क्या बोल रहा है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या मिलता है? किसी भी देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय भी मिलेगा और औसत आय भी मिलेगा। तो हम लोग दोनों ऑप्शन मिलेगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। आगे देखिए, बोल रहा है कृषि हो गया, डेयरी हो गया, खेती हो गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है कृषि हो गया, डेयरी हो गया, खेती हो गया, ये कृषि से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीयक भी नहीं होगा, तृतीयक भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 30 क्या बोल रहा है, तृतीयक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? क्या वाणिज्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? तो तृतीयक क्षेत्र को इसमें आपको
जिससे बैंक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, जो सर्विस देता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग कहाँ करते हैं, ऋण में, मुद्रा में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक क्या करता है, सबसे जमा राशि रहता है, सबसे बड़ा भाग उपयोग करता है, ऋण देने, लोन देने में करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, कर्ज को, ऋण को, मुद्रा को। तो विनिमय का माध्यम सबसे मेन कारण क्या, मुद्रा रहेगा तब तो विनिमय होगा, तो इसका राइट आंसर मुद्रा हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के स्थापना कब हुआ है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो आपका 1971 में भी नहीं हुआ है, 81 में भी नहीं हुआ है, 91 और 2001। तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन सब गलत है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1 जनवरी 1995, जो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर बर्लिन। तो याद रखिए 34 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, 1960, 1980, 1950, 1975। तो याद रखिए 35 का हमारा हो जाएगा 1960 हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था, 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986 या 24 दिसंबर 1988 या 24 दिसंबर 1989। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है, कितने सीटें आरक्षित किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर पंचायत। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है, कम्युनिस्ट नहीं, राज्यसभा बिल्कुल नहीं, समाजवादी बिल्कुल नहीं, जातिवादी बिल्कुल नहीं। चारों ऑप्शन ही गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारीवादी। क्या होगा, नारीवादी। ठीक है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार का या अवसर का विश्वास दिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवादी। आगे देखते हैं, बोल रहा है जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुजन समाज या क्रांतिकारी लोकतंत्र या समग्र मानवतावाद या आधुनिकता। देखिए मुख्य प्रेरक सिद्धांत कौन सा था, तो याद रखिए समग्र मानवतावाद हो जाएगा। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या होता है, जनहित समूह या फिर राजनीतिक दल या दबाव समूह या फिर आंदोलन। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हमारा मॉडल पेपर क्या है, सेट 2 है। चलिए हम लोग सेट 2 को हम लोग देखने वाले हैं। सेट 2 में, सेट 1 में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे, 40 क्वेश्चन देखे। अब सेट 2 में हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1851, 1861, 1871 या 1881। तो याद रखिएगा जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ बाबू, तो याद रखिएगा 1871 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज जो है पुस्तक की रचना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ, फरवरी 1932, मार्च 1932, अगस्त 1932 या सितंबर 1932। तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1932। डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया गया, व्यापार, श्रम, पूंजी या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जॉबर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पदाधिकारी, जमींदार या घरेलू नौकर या पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। तो याद रखिएगा जॉबर क्या था, तो याद रखिएगा पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगाया गया। तो याद रखिएगा 1854 में और बम्बई में सबसे पहला कपड़ा मिल लगाया गया। ठीक है, आगे देखिए वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, मिस्र में, भारत में, चीन में या फिर जापान में। तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। आगे देखिए कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, कॉर्न लॉ जो आपको मक्का पर प्रतिबंध लगाया था तो किस देश में लगाया था, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो कॉर्न जो लॉ है कहाँ पे पारित हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में लगाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया, हिटलर, मेजिनी, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना
सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? कृषि पर सबसे ज़्यादा पड़ा है, व्यापार पर, नौकरी पेशा पर या उद्योग पर? तो सबसे ज़्यादा अगर महामंदी का प्रभाव पड़ता है तो बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? कृषि पर पड़ता है। आगे देखिए, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल, सिंगली, ईसाई या मुस्लिम। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगली हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? जो किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था या सामुदायिक शासन व्यवस्था? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो भेदभाव का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गाँव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनाने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना या इनमें से कोई नहीं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है? बांध बनाने से रोकना। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1885 में, 1886 में या 1887 में? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1953 से 68, 1954 से 68 या 1960 से 68 या 66 से 76? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1954 से 1968 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25%, 33%, 40% या फिर 50%? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 33% आरक्षण दिया गया है। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही या फिर सैन्य आधारित? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक माना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इनमें से किस राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो लॉलीपॉप क्वेश्चन में गुजरात हो जाएगा। आगे देखिए, जो कॉर्बेट राष्ट्र प्रधान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या फिर माही? तो याद रखिए, नर्मदा नदी में बनाया गया था। आगे देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? कपास को, जूट को, रेशम को या फिर ऊन को? तो याद रखिएगा, 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा बोलते हैं। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट या अब्रक? तो याद रखिए, इसका क्या होगा? अब्रक होगा। तो इस आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा। अब्रक हम लोग लिखते हैं कैसे? इस तरह से हम लोग अब्रक लिखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा BHEL भेल, दूसरा आपका सेल, टिस्को, MNCC? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सेल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? तो 27 क्या बोल रहा है? भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 2997 किलोमीटर? तो याद रखिए, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1953 गलत, 1954 गलत, 1960 गलत, 1962 गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1853 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1853 में सबसे पहला रेलगाड़ी चला था। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत मतलब सबसे पुराना, तो सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी नहीं होगा सबसे परंपरागत, और परमाणु ऊर्जा भी नहीं होगा। तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा आपका? कोयला हो जाएगा। आगे देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या अमेरिका? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में 31 क्या बोला? तो देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या है,
औसत आय है या उद्योग है या तकनीक। सबसे मेन क्या औसत आय, जितना ज़्यादा इनकम है तो इससे हम लोग तुलना कर सकते हैं देश के विकास को। आगे देखते हैं 32 हमारा है। 32 क्या है, औसत आय को हम लोग किस रूप से जानते हैं, राष्ट्र आय के नाम से भी जानते हैं, कुल आय के या प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक। तो याद रखिएगा औसत आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, ये सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ होती है, मैंने सेवा देगा तो कृषि, डेयरी, तकनीक नहीं होगा, चीनी, गुड़ और ईटा बनाना नहीं होगा, क्या होगा, परिवहन करना, संचार करना, बैंकिंग सुविधा देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, जीवन बीमा की गतिविधि क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जीवन बीमा क्या है, ये इंश्योरेंस दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो तृतीयक क्रियाकलाप में चला जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, जो वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग किया जा रहा है। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, वस्तु के पैसे या धातु के पैसे या प्लास्टिक मनी, बिल्कुल नहीं, डिजिटल मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है, धन का आधुनिक रूप क्या है। तो धन का आधुनिक रूप क्या है, तो सिक्के और नोट होगा। क्या होगा, सिक्का और नोट, प्लास्टिक मनी ये सब तो होगा नहीं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आधुनिक रूप बोलेगा तो सिक्का और नोट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है, सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सस्ता श्रम भी होगा, उत्पाद के लिए तैयार माल भी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। डाक सेवा, जो सार्वजनिक, जो पब्लिक का सेवा देगा मरम्मत सेवा, तो क्या होगा, डाक सेवा हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल मरम्मत सेवा ये भी नहीं होगा, और वायरिंग मशीन की बिक्री के बाद सेवा ये भी नहीं होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2002, 2004, 2005 या 2007। तो याद रखिएगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या बोल रहा है, आरबीआई के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है। तो लगभग देखिए 20% से रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारा 15%, 15% में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या मॉडल सेट 3 है। अभी मॉडल सेट 1 में 40 क्वेश्चन किए, मॉडल सेट 2 में 40 क्वेश्चन किए, तो 40 40 80, इसमें हम लोग क्या करेंगे 20 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग और 100 क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं सेट 3 में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था, ड्यूक मेटरनिक, ज्यूसेपी मेथनी या लुई फिलिप या फेडरिक विलियम चतुर्थ। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 या 6 अप्रैल 1919। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था, गांधी अम्बेडकर या गांधी जिन्ना या अम्बेडकर जिन्ना या लॉर्ड इरविन गांधी। तो याद रखिए पूना पैक्ट किसके बीच में था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट, जो चूहा की बीमारी था, मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैला हुआ था। तो 1870, 1880, 1890 या 1900 में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1890 में फैला हुआ था। आगे यदि देखते हैं, यूरोप में कागज़ बनाने का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका इंग्लैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, बृहत उत्पादन की नीति अपनाए गए थे रूज वेल्ट से, चर्चिल से या हेनरी फोर्ड ने या फिर स्टालिन ने। तो याद रखिएगा हेनरी फोर्ड ने हो जाएगा। आगे देखिए सोडमिनिया पिरामिड का शासक कौन थे, नेपोलियन तीसरा या काउंट काबूर या विक्टर एमेनुअल या विलियम। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ, हेक्स वर्ग या अलिया वंश या बुर्बो वंश या राजाशाही। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 1830, 1832, 1835 या 1842। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दिया था, 1920, 1921, 22, 23। तो याद रखिएगा 1921 को समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अतिचरण, वनोन्मूलन, अति सिंचाई या गहन कृषि। तो याद रखिएगा अति सिंचाई हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन संरक्षित है, 27, 29, 33 या फिर 43। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 33% हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा
13 क्या बोला है, तो कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों को बांटती है, तो IUCN बांटती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है, तो दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा या गंगा। तो हीराकुंड, हीरा क्या महत्वपूर्ण होता है भैया, महानदी मार के निकल जाइए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राचीन मतलब पुराना जल संग्रहण तकनीक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत वर्षा जल संग्रह, ये तो है। गुलकुल ये भी है, या जुहाद और या खादिल ये भी है। तो लेकिन क्या बोल रहा है, कौन सा प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है पूछा, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुउद्देश्य बांध हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला हम, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर या फिर हमारा पीसीकल्चर या विटीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। तो यार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। आगे देखते हैं वह प्राकृतिक समरूप तक जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है, क्या है, खनिज है, पदार्थ है, अयस्क है या फिर लोहा है। तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज आधारित उद्योग, भारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या फिर हमारा आधारित उद्योग हो जाएगा। तो याद रखिएगा वस्त्र है, चीनी है, वनस्पति तेल है, किससे मिलता है, कृषि से मिलता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, स्थानीय व्यापार बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल राइट, अनुकूल व्यापार तो होगा नहीं। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह क्या है, मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन या फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन या विशाखापट्टनम पत्तन। तो याद रखिए चेन्नई पत्तन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या हम लोग देखें 100 प्रश्न को हम लोग देख लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसका सेकेंड पार्ट लाने के लिए। वीडियो बहुत ही जल्द आपका सेकंड पार्ट आएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका सभी चैप्टर का आपको कराया जा रहा है। देखिए इंग्लिश का भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, पैराग्राफ ये सब आपको करवाया गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।